बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद मार्च की फाइनल कॉल दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब ने तमाम पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और पाकिस्तानियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये आखिरी मौका है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज होगा। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिविल सोसाइटी, किसान और तलबा भी एहतजाज के लिए बाहर निकले। मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ लग चुका है। आज कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने मार्शल लॉ के नीचे रहना है या आज़ादी में। उन्होंने जोर दिया कि चोरी शुदा मैंडेट, ना हक गिरफ्तार लोगों 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले। हमारी मंजिल डी चौक है और उधर धरना देना है। सब पूरी तैयारी के साथ आएँ। 24 नवंबर को पूरा मुल्क इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा। इमरान खान साहब ने कहा, अपने पैगाम में कहा कि मैं अपने तलबा को, अपने वकीलों को और अपनी पूरी कौम को कहता हूँ, डू और डाई का वक्त आ गया है। इस बार फैसला अदालत में नहीं, सड़कों पर होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि ये एहतजाज तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। फाइनल एहतजाज 24 नवंबर हफ्ते के रोज़ से शुरू होगा। हमारा मुतालबा है कि 26वीं तरमीम वापस की जाए, मैंडेट वापस किया जाए और बग़ैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रहा किया जाए। एहतजाज में पीटीआई की पूरी लीडरशिप निकलेगी। सारी पार्टी को पता है कि इसने क्या करना है। एहतजाज का मरकज़ इस्लामाबाद होगा। एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार एक कमेटी को होगा। कमेटी तश्कील दे दी है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब भी काफ़िला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। तो ये थी इमरान खान साहब की जो उन्होंने फ़ाइनल कॉल दी है 24 नवंबर को इस्लामाबाद में। उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब और दीगर सियासी रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के एक और केस में बरी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। असद कैसर, शेख रशीद और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने असद कैसर और दीगर की दरख्वास्त बरीयत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां इमरान खान, असद कैसर, सैफुल्ला नियाज़ी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज़ को केस से बरी कर दिया। इमरान खान, शेख रशीद, असद कैसर और दीगर के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना अब्बारा में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद एक और ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान पीटीए ने गुस्साखाना और ममनुआ मवाद फैलाने वाली वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। पीटीए अहकाम का कहना है कि अब तक 1,00,083 गुस्साखाना URL और 8,44,000 से ज़ायद गैर अखलाकी वेबसाइट्स को भी ब्लॉक किया गया है। पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना गैर अखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई की 2 करोड़ कोशिशें की जाती हैं। गैर अखलाकी वेबसाइट्स बैनुल-अक़वामी गेटवे पर ब्लॉक है।
صارفین ویب سائٹس تک رسائی کے لیے وی پی این کا استعمال کرتے ہیں۔ پی ٹی اے حکام کا کہنا ہے کہ حکومتی تنظیموں اور شہریوں کی اطلاعات پر ممنوعہ ویب سائٹس بلاک کی، گستاخانہ اور غیر اخلاقی مواد بلاک کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نادرا کے حوالے سے ایک خبر شامل کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بریفنگ کے دوران چیئرمین نادرا نے باضابطگیوں اور بے قاعدگیوں سے متعلق اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ 27 لاکھ شہریوں کا ریکارڈ نادرا سے چوری ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ خرم نواز کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ چیئرمین نادرا نے کہا کہ نادرا میں اشتہار دیے بغیر کئی عام تعیناتیاں کی گئیں اور بہت سے افسروں نے اپنی ڈگریاں تعیناتی کے بعد مکمل کیں۔ ریکارڈ چوری ہونے کے معاملے پر انکوائری کی گئی ہے تاکہ سیکریسی کی دوبارہ سے خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ اسپیشل سیکرٹری برائے داخلہ کی جانب سے ایجنڈا جلدی ختم کرانے پر آغا رفیع اللہ غصے میں آ گئے۔ آغا رفیع اللہ نے کہا کہ آپ ہدایت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ طے ہوا تھا کہ جب تک بھاریوں کا معاملہ حل نہیں ہوتا کوئی حکومتی بل پاس نہیں ہوگا۔ طارق فضل چودھری نے بھاریوں کے شناختی کارڈز کے معاملے پر آغا رفیع اللہ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بھاریوں کا معاملہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر جو پنجاب کے اندر مقدمات ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات ایک سامنے آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع عمران خان صاحب پر صوبے بھر میں جو مقدمات کی تفصیل ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب پر پنجاب پولیس نے مجموعی طور پر 54 مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق لاہور میں 21، راولپنڈی ڈویژن میں 19 اور شیخو پورہ میں 7 مقدمات درج ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد میں 5 اور گوجرانوالہ میں 1 مقدمہ درج ہے۔ یہ تفصیلات عمران خان صاحب پر درج مقدمات کی جانچ کے لیے ان کی بین کی طرف سے دائر کی گئی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس فاروق حیدر صاحب کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔